हेलो डियर स्टूडेंट, आज 14 अप्रैल 2022 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 14 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी और क्वेश्चन एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? ए ऑप्शन है 10 अप्रैल, बी ऑप्शन है 11 अप्रैल, सी ऑप्शन है 12 अप्रैल और डी ऑप्शन है 13 अप्रैल। इसका राइट आंसर है 11 अप्रैल। इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है और यह है सुरक्षित गर्भधारण के लिए मनाया जाता है। बात करते हैं 10 अप्रैल की, तो 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है रूस। इसका राइट आंसर है अमेरिका। इसका राइट आंसर है 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच की गई है। इसके अलावा 11 अप्रैल 2022 को यूएसए और भारत के बीच यह वार्ता की गई है और यह वार्ता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के भारत की ओर से और अमेरिका की ओर से उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच की गई है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और 1 अप्रैल को आरबीआई दिवस मनाया जाता है। और अभी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। यह एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हाल ही में किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो यह भारत और फ्रांस, और भारत और फ्रांस के बीच 3 युद्ध अभ्यास होते हैं, जिनमें से एक का नाम वरुण अभ्यास है और दूसरा है शक्ति, तीसरा है गरुड़। ये सभी भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास होते हैं। इसके अलावा रैम्प परियोजना किसने स्टार्ट की है? तो यह है एमएसएमई ने यह योजना स्टार्ट की है, जो कि वेस्ट बंगाल में अभी लागू है। इसके अलावा और क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि 11 अप्रैल 2022 को यूएसए प्लस भारत के बीच एक 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। और इसके अलावा बात करते हैं क्वाड की, तो क्वाड में 3 देश आते हैं, यूएसए, जापान, अमेरिका, और इंडिया ने इसके साथ भी अभी क्वाड के साथ वार्ता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? डेवन ब्रावो। इसके अलावा और क्वेश्चन की बात करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? कर्नाटक, और इसका शुभंकर है वीरा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण किया है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है इजराइल, डी ऑप्शन है अमेरिका। इसका राइट आंसर है भारत। इसका राइट आंसर है भारत ने हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण किया है। हेलेना का सफल परीक्षण पोखरण में किया गया है। और बात करते हैं हेलेना की, तो हेलेना की स्थापना हेली बोले तो हेलीकॉप्टर और ना बोले तो नाग से की गई है, यानी कि हेलीकॉप्टर और प्लस नाग को मिलाकर हेलेना की स्थापना की गई है। और यह स्थापना डीआरडीओ ने की है और इसका जो रूल है फायर एंड फॉरगेट इसका रूल है और 7 किलोमीटर रेंज के दायरे में इसका परीक्षण किया गया है। इसके अलावा 11 और 12 अप्रैल 2022 को इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था और यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। इसकी अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चर्चा में रही हिप्पोक्रेटिक शपथ का चरक शपथ संबंधित है। हिप्पोक्रेटिक शपथ का नाम चरक शपथ कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है, जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थापित की गई है। और इसके अलावा बात करते हैं लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी वाला उत्पादक राज्य है। तो शीर्ष सब्जी वाला उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक फल उत्पादक वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है। आंध्र प्रदेश। ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन में हूबहू देखने को मिलेंगे। और हाल ही में किसने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसमें 7वीं बार विजयी रहा है, और उपविजेता रहा है इंग्लैंड, और यह है वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस एशियाई देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है नितिन गडकरी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर है। 1 अप्रैल 2022 में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहली बार लता मंगेशकर की याद में पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है, और यह है संगीत और सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, भारत में प्रधानमंत्री को जायद अवार्ड दिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका अमीरात ने, जिसका नाम है जायद, और जो मिला था नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा बात करते हैं, लता मंगेशकर का जन्म हुआ था इंदौर में, और भारत रत्न इन्हें 2001 में दिया गया था, और फ्रांस का सर्वोच्च लीजन द ऑनर पुरस्कार इनको मिल चुका है। इसके अलावा बात करते हैं आगे, कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर है इक्वाडोर, और इक्वाडोर में ही कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है। इसके अलावा बागवानी बीमा योजना किस राज्य में संबंधित है, जिसका हाल ही में फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। इसके अलावा और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता हेतु किस शुभंकर का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर है प्रकृति। इसका राइट आंसर है। और बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष श्रेणी में किसे दिया गया है। ए ऑप्शन है विराट कोहली, बी ऑप्शन है ऋषभ पंत, सी ऑप्शन है केएल राहुल, और डी ऑप्शन है बाबर आजम। इसका राइट आंसर है बाबर आजम। इसका राइट आंसर है। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है दुबई में है, और इसके जो अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले हैं, और बाबर आजम को यह प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा महिला में यह अवार्ड राचेल हैंस को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। और इसके अलावा बात करते हैं, अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है। तो अग्निवीर से है, जो कि सेना से संबंधित है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो मिताली राज बनी हैं। इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भी यही खिलाड़ी हैं। इसके अलावा झूलन गोस्वामी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं और क्वेश्चन की, जैसे कि किस राज्य ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश ने यह योजना की शुरुआत की गई है योगी आदित्यनाथ द्वारा, और श्रावस्ती से यह स्टार्ट की गई है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ किया जाएगा। तो इसका वेस्ट इंडीज़ में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2022 में कला एवं मानवीय को श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। ए ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, बी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, सी ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसका राइट आंसर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप
100 में से भारत का स्थान 16वां स्थान है और यह 5 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें कला और आर्ट में ऑक्सफोर्ड को दिया गया है। इसके अलावा कला एवं मानकी श्रेणी में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को दिया गया है और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी श्रेणी में यह पुरस्कार मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दिया गया है और जीवन विज्ञान एवं मेडिसिन श्रेणी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया है और प्राकृतिक विज्ञान श्रेणी में यह पुरस्कार मैसाचुसेट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दिया गया है और सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन श्रेणी में यह पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूएसए में। इसके अलावा बात करते हैं और जैसे कि हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे पहले ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर, इसका राइट आंसर है। और यह कितना मंजिला है? यह 24 मंजिला है। इसके अलावा हाल ही में किस देश ने 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रामदरथ मिश्र को सम्मानित किया गया है और इनकी जो उपन्यास है मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल 2022 किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है झारखंड। यह वो एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जो आपको हूबहू क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। हाल ही में नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है विनोद राय, बी ऑप्शन है कपिल देव, सी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है विनोद राय, इसका राइट आंसर है। हाल ही में यह नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक विनोद राय हैं। और बात करते हैं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला और सचिव हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। इसके अलावा 83वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो रणबीर सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, जो ये आत्मकथा है यह सौरव गांगुली की है, जो कि बीसीसीआई के चेयरमैन है। और बिलीव जो है एक आत्मकथा है सुरेश रैना की है। और फेयरलेस गवर्नेंस यह किरण बेदी की है। और सनराइजर ऑफ अयोध्या यह सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इसके अलावा केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। और अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है, एक्सियोम मिशन 01। इसके अलावा किस झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी अथवास की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है डल झील। और डल झील को ही कश्मीर का गहना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित उमिया माता मंदिर किस राज्य में है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है गुजरात, इसका राइट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहने वाला उमिया माता मंदिर गुजरात में स्थित है और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसके अलावा उमिया माता मंदिर का उद्घाटन 2008 में किया गया था गुजरात में और यह इसका 14 स्थापना दिवस है। और कंदवा पाटीदारों की यह कुलदेवी मानी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं आगे, कामाख्या माता मंदिर असम में स्थित है, सबरीमाला माता मंदिर केरला में स्थित है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है जो कि तमिलनाडु में है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है और कंबोडिया की राजधानी लुम्पे है। इसके अलावा बात करते हैं आगे, कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है, टाटा न्यू। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने शोधकर्ताओं के HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान ने एक नई आकाशगंगा की खोज की है। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ समाप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बकलो, हिमाचल प्रदेश में। और बात करते हैं आगे, हाल ही में किस देश ने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित किया है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी ऑप्शन है मालदीव। इसका राइट आंसर है
श्रीलंका इसका राइट आंसर है। श्रीलंका ने हाल ही में अपने आप को डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिनाई और हो रही है, जैसे कि वहाँ पे कुछ आपातकाल भी लगाया गया है। और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और जयवर्धनपुरम कुट्टे। और श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष बनाया गया है मनोज सोनी को बनाया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर है गुजरात। और इसके अलावा बात करते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा। और भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। और अभी लेबनान भी डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आने वाला है, क्योंकि इसमें भी वित्तीय आपातकाल लगाया गया है। रविचंद्रन अश्विन आईपीएल में पहले और T20 में चौथे रिटायर आउट होने वाले खिलाड़ी बने हैं। इसके अलावा बात करते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में हम लेके आते हैं। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि SSC, रेलवे, NTPC, CGL, किसी भी यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।